नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर सपोर्ट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, आज हम हिंदी के सीरीज में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय आप पहले से भी पढ़े होंगे, जो 6, 7 या 10th में। तो वैसे ही है, लेकिन मैं इसको परिभाषित करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु पे बात करूंगा जो बुक्स में ही दी होती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप इसे देखिए और पूरे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द के पहले यानी पूर्व के अर्थ को बदल दें और किसी शब्द की रचना करें, उपसर्ग कहलाता है। यानी कि ऐसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के पहले यानी पूर्व लगकर उस शब्द के पहले के अर्थ को बदल दें और किसी नए शब्द की रचना करें, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार होता है। हार 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 मतलब क्या होता है? पराजय होता है। और हार मतलब क्या होता है? माला होता है। तो अगर हार के आगे प्र लगा दिया जाए तो उसका तो क्या हो जाएगा? प्रहार। तब जब प्रहार हो जाएगा तो हार का मतलब माला था या हार का मतलब पराजय था। अब प्रहार जब प्र लग गया तो जब प्रहार हो गया, प्रहार हो जाएगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? आक्रमण। तो इसका मतलब यह है कि प्र लगने से जैसे हार का अर्थ भी बदल गया। मतलब कि हार मतलब माला होता था, अब प्र लगने के प्रहार हो गया तो वो आक्रमण हो गया था। इसका मतलब इसमें प्रत्यय क्या है? प्र। तो अगर कोई पूछ लीजिए प्रहार शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्र इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? तो हार इसमें प्र इसमें उपसर्ग है। अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। अब दोस्तों, तत्सम उपसर्ग तद्भव उपसर्ग आप जानते हो। तत्सम मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है। वे शब्द जिनका जो संस्कृत में शब्द हों और हिंदी में जो का त्यों किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द क्या मैं बताया था कि वे संस्कृत के वे शब्द जो अपने आंशिक विकृति के साथ हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब आगत उपसर्ग मैंने बताया था, वो आगत शब्द में बताया था। अब यहाँ पे आगत शब्द को आगत उपसर्ग के बारे में बढ़िया पढ़ेंगे क्योंकि यही महत्वपूर्ण है इसमें। अब आगत क्या है? आगत उपसर्ग ऐसे विदेशज या आगत शब्द जिसके पूर्व कोई विदेशज शब्द लगने से नया शब्द बन जाए तथा पूर्व के अर्थ को बदल दे। मतलब कि ऐसे विदेशज शब्द जो कोई विदेशज शब्द के आगे लग जाने पर उसका अर्थ बदल जाता है, उसे आगत उपसर्ग या विदेशज उपसर्ग कहते हैं। तो मैंने दोस्तों जब शब्द में पढ़ाया था 2nd चैप्टर में, तो उसमें विदेशज या आगत शब्द मैंने पढ़ाया था कि ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे विदेशज शब्द होते हैं। और इसी प्रकार उपसर्ग में भी मैं बताया, उपसर्ग में भी यही है। ऐसे विदेशज या आगत शब्द जिसके पूर्व कोई विदेशज या आगत शब्द लगने से नया शब्द बन जाए तथा पूर्व के शब्द का अर्थ बदल जाए तो वह आगत उपसर्ग कहलाता है। जैसे इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर जो है ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में आप जब पढ़ते होंगे, कोई गद्य पढ़ते होंगे तो वहाँ लिखा होगा कि एक इंस्पेक्टर के आने से चोर भाग गए। तो इंस्पेक्टर इंग्लिश शब्द है, लेकिन वो हिंदी में यूज किया जा रहा है, यानी कि हिंदी में हिंदी की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे कि हम स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम हिंदी जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि स्टेशन हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेशन इंग्लिश शब्द है, लेकिन वो हिंदी की तरह उपयोग किया जा रहा है। तो वो जो स्टेशन शब्द है वो आगत शब्द है, यानी कि विदेशज शब्द है। तो वैसे ही यहाँ पे उपसर्ग में पढ़ेंगे ऐसे विदेशज शब्द जिसके आगे विदेशज शब्द लगने से पहले के विदेशज
शब्द का अर्थ बदल जाए। जैसे कि इंस्पेक्टर है, इसका यहाँ पे सब लग जाता है तो सब इंस्पेक्टर हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि कलेक्टर है, अब कलेक्टर सेकंड नंबर का कलेक्टर है। अब जब कलेक्टर शब्द है जो इसके सामने जब डिप्टी ले जाता है तो डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, तो कलेक्टर का अर्थ बदल जाता है, डिप्टी कलेक्टर हो जाता है। प्रिंसिपल है, जब प्रिंसिपल होता है यहाँ वाइस प्रिंसिपल, अगर वाइस शब्द लग जाता है तो वाइस प्रिंसिपल हो जाता है। तो अगर इसमें पूछा कि इसमें आगत उपसर्ग क्या है या विदेशज उपसर्ग क्या है, तो वाइस इसमें आगत उपसर्ग है। और सेक्रेटरी, तो इसका क्या है, ज्वाइंट अगर लग जाता है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ईमान है, अगर इसके आगे बे लग जाता है तो बेईमान हो जाता है। अगर इज्जत है, यहाँ पे बे लग जाता है तो बेइज्जत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इज्जत माने इज्जत बचाना वाला होता है, इज्जत रिस्पेक्ट, और बेइज्जत माने जो कि रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। तो बे, यहाँ पे बे क्या है, उपसर्ग है। तो बहुत, और यहाँ पे शर्म, जैसे कि बे लग जाता है तो बेशर्म हो जाता है, जान हो जाता है, बे लग जाता है बेजान हो जाता है। तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप हल्का फुल्का प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें क्या उपसर्ग है। अब दोस्तों पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। दोस्तों प्रत्यय भी आप पढ़े होंगे हो सकता है, इसमें चलिए प्रत्यय में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, इसके पूरा पढ़िए। प्रत्यय क्या है, जो शब्द अंश किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के पूर्व अर्थ को बदल दे और किसी नए शब्द की रचना करे, प्रत्यय कहलाता है। ये क्या प्रत्यय में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे किसी शब्द के पहले जो लग रहा था, पहले उपसर्ग पहले लगता है, और प्रत्यय क्या लगता है, शब्द के बाद में लगता है, या प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पे किसी शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रत्यय क्या है, जो शब्द में बताया, जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के पूर्व के माने पहले के अर्थ को बदल दे और किसी नए शब्द की रचना करे, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। यही महत्वपूर्ण है, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, ये देखिए संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, उससे बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे जैसे राम है, ये संज्ञा है एक, राम क्या है, किसी वक्त संज्ञा क्या है, जैसे किसी वस्तु, ये वस्तु का नाम हो, किसी मनुष्य का नाम, ये सब संज्ञा है ना। तो जैसे राम है, राम के अगर राम के पीछे अगर त्व लग जाए तो रामत्व हो जाएगा। अब मानव है, मानव के पीछे ता लगा दिया जाए तो मानवता हो जाएगा। मम है, मम के पीछे अगर ता लग जाए तो क्या हो जाएगा, ममता हो जाता है। तो इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जान लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन को अच्छी क्वालिटी का बनाना होगा पेपर वाले को, तो वो तद्धित प्रत्यय पूछ देगा कि इसमें तद्धित प्रत्यय कौन है। तो तद्धित प्रत्यय वही होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है और लगने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम है, यहाँ पे देख लीजिए तो मानव है, ये ता है, मानवता बन जाता है। तो जो संज्ञा मानव है और तद्धित प्रत्यय, ये ता जो है तद्धित प्रत्यय है, और मानवता जो नया शब्द बन जाता है उसे तद्धितांत कह देंगे। अब यहाँ पे सर्वनाम में देखिए निज है, निज और त्व लग जाता है, निजत्व हो जा रहा है। निज माने अपना, त्व है तद्धित प्रत्यय है। अब जो निज जो है सर्वनाम है और त्व है तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित निजत्व हो जाएगा, तो अपनत्व इसका अर्थ है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये शब्द है निज प्लस त्व माने निजत्व, और अपना प्लस त्व अपनत्व जो हो जा रहा है। तो अपना जो है ये सर्वनाम है और त्व जो है तद्धित प्रत्यय है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो तद्धितांत बन जाना, अवनत एक तद्धितांत बन जा रहा है। तो निजत्व भी तद्धितांत है। इसको दिमाग में दोस्तों आप रखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। विशेषण जैसे हो गया लघुता, लघु जो है, लघु ये विशेषण है, जब इसके लास्ट में ता लग जा रहा है तो लघुता हो जा रहा है, तो ये नया शब्द बन जाता है लघुता।
अधिक जो है ये भी क्या है, विशेषण, विशेषता क्या है, अधिक। और यहाँ पे ता जो है तद्धित प्रत्यय लग जा रहा है, तो इसे क्या नया शब्द बन जा रहा है, तद्धितांत। तो दोस्तों बहुत दिमाग में सेट करने वाली बात है, कोई भी आप शब्द देखेंगे और उसमें आप पहचान जाएंगे, 2-4 बार कोई पेपर सेट उठाइएगा या आदित्य पब्लिकेशन की बुक उठाइएगा, उसमें प्रत्यय या उपसर्ग खोलिएगा, तो जब 2-4 बार उसके आए हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस उपसर्ग और प्रत्यय पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब यहाँ पे कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय का जो हम दो प्रत्यय पढ़े हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आपको बता दिया है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको टेंशन लेने वाली बातें हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे झूठ, झूठ भी एक क्रिया है, झूठ बोलना क्या है, क्रिया ही है। तो यहाँ पे झूठ प्लस लाना, झूठ लाना, तो ये क्या है, झूठ, झूठ बोलना एक क्रिया है। अब यहाँ पे लाना अगर शब्द लग जा रहा है, प्रत्यय लग जाए तो झूठ लाना हो जा रहा है। और फिर झगड़ा हो जा रहा है, झगड़ा भी एक क्रिया है, झगड़ा करना भी एक क्रिया है ना। फिर अगर आलू लग जा रहा है तो झगड़ालू हो जा रहा है। अब यहाँ पे गाना है, गाना है, गाना भी, गाना एक क्रिया है, वया लग जा रहा है तो गवैया हो जा रहा है, तो यहाँ पे गवैया हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे, गाना जो है क्रिया है, नीचे देखिए, और वया हो गया, आलू हो गया, लाना हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, तो उससे बनने वाले नए शब्द को कृदंत कहते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखे होंगे, जैसे कि जब आप देखें तद्धित प्रत्यय पढ़े होंगे तो वही है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो शब्द लग रहा है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जा रहा है, और क्रिया के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय है वो क्या हो जा रहा है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। बस इतना ही है, इतना ही था। उपसर्ग और प्रत्यय आपका खत्म हो गया है दोस्तों। अगर आप इसको अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड पेज है, ज़्यादा ये चैप्टर बड़ा नहीं है, ये सेकंड पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सेकंड चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको कहीं अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें आप नोट कर सकते हैं। आज हमारा वीडियो का तीसरा सीरीज ख़त्म हो गया। इसी प्रकार पूरी हिंदी ख़त्म करने का टारगेट है हम सबका। दोस्तों अगर आप वीडियो का तैयारी कर रहे होंगे या जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। या उत्तर प्रदेश की किसी भी नौकरी की तैयारी करें जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है तो ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और मुझे भी पढ़ाने का थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।